हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये मैराथन क्लास है। हालांकि इससे पहले भी मैराथन क्लास हो चुकी है आप लोगों की। टोटल 10 मैराथन क्लास हुई थी और जो पर डे क्लासेस होती थी मैराथन की जो क्लास हुई हैं एक होती थी, उसमें टोटल 50 क्वेश्चंस कराए जाते थे। तो इस हिसाब से टोटल 10 मैराथन क्लास हुई हैं, है ना। तो 500 क्वेश्चंस करा दिए गए हैं। एंड अभी आगे आने वाली जो मैराथन क्लासेस होंगी वो भी टोटल 10 होंगी, जिसमें कि 500 क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाएगा। एंड कल की जो क्लास हुई थी बिहार स्पेशल की, तो उस क्लास में सोशियोलॉजी के 30 क्वेश्चंस प्लस 20 जो क्वेश्चंस थे वो जीएस के कराए गए थे। आज की इस क्लास में एंड आने वाली जो सब्जेक्ट की आपकी क्लास होगी सोशियोलॉजी की, उसमें केवल सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस होंगे। एंड आपकी जीएस और जीके की जो क्लास होगी वो अलग से होगी, ठीक है। कल दोनों की एक साथ हुई थी। आगे जो क्लासेस होंगी वो अलग अलग होंगी। जीएस जीके की अलग होगी, ठीक है। जीएस और जीके की एक क्लास अलग होगी और बाकी जो सोशियोलॉजी की जो होती थी पहले जैसे वैसे ही होगी। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय समाजशास्त्री परंपरा में वे सबसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम चौंकाने वाली प्राक कल्पना प्रस्तुत की थी कि सामाजिक सुदृढ़ता का स्रोत श्रम विभाजन है। यह किसकी ओर इशारा था? ऐसा कहने वाले कौन थे? अगस्त कॉम्ट, एमाइल दुर्खीम, सेंट साइमन, रॉबर्ट निस्बेट ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सही? फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एमाइल दुर्खीम हो जाएगा। एमाइल दुर्खीम ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी कुछ अगर हम बुक्स के बारे में बात कर ले तो एक बुक है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको हर एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेगी, जैसे कि द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी। द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी। इसके अलावा जो और भी बुक्स हैं, सुसाइड आपने सुनी होगी, जिसमें कि उन्होंने अपराध का सिद्धांत दिया हुआ था, है ना। अपराध यानी सुसाइड की जो थियोरी दी हुई थी वो अपनी इसी बुक में दी थी। इसके अलावा फिर द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड एक ये इनकी बुक आती है। फिर द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ आती है ना। एजुकेशन एंड सोशोलॉजी। तो ये सारी बुक्स जो हैं वो एमाइल दुर्खीम की हैं। और इन बुक्स के अलावा अगर हम इनके कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करें, थियोरी या हम कह लें सिद्धांत अवधारणाओं के बारे में बात करें, तो धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत, ठीक है, धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत दुर्खीम ने दिया था। और इन्होंने, जैसा कि आप लोगों को कई बार बताया भी जा चुका है, इन्होंने धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप बताया था वो टोटेमवाद को बताया था। किसे बताया था? टोटेमवाद को बताया था। और ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है, ठीक है। इसके अलावा सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य की अवधारणा दी है, सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा दी, जो आत्महत्या है उसके बारे में इन्होंने सिद्धांत दिया था। 4 तरह के आत्महत्याओं की बात बताई थी। आत्महत्या को कोई व्यक्तिगत प्रक्रिया या क्रिया नहीं है बल्कि एक सामाजिक क्रिया है, ऐसा करके इन्होंने कहा था, ठीक है। इसके अलावा समाज में श्रम विभाजन की भी बात इन्होंने की है। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एमाइल दुर्खीम के हैं। 2 तरह की एकता की बात करते हैं, सावयवी और यांत्रिक एकता। तो यहाँ पर एमाइल दुर्खीम ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने ऋग्वेद एवं अर्थवेद में प्रयुक्त नातेदारी शब्दावली एवं नातेदारी नियामक व्यवहार का अध्ययन किया था? ऑप्शंस दिए गए हैं, लीला दुबे, शोभिता जैन, आईपी देसाई, इरावती कार्वे। बताइए यहाँ पर क्या होगा। एंड आने वाली ये जो क्लासेस होंगी सोशियोलॉजी की, तो इसमें उन्हीं क्वेश्चंस को
ऐड कराया गया है ज़्यादातर, जो कि आपके एग्ज़ाम्स जो अदर एग्ज़ाम्स हुए हैं, है ना, हायर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम का, नेट का हो जाएगा। तो इधर जो हाल ही में जल्द जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको ऐड कराया गया है, ठीक है। तो इसे अच्छे से देखिएगा। संभावना रहती है कि आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें उन प्रश्नों को पूछ लिया भी जाता है कई बार। तो यहाँ पर क्या होगा बताइए, सही क्या होगा? इरावती कार्वे होगा, ठीक है, इरावती कार्वे होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इरावती कार्वे की 2 बुक इम्पॉर्टेंट है। एक तो है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, क्या बताई गई आप लोगों को? किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। एंड सेकंड जो बुक बताई गई है वो है हिंदू सोसाइटी, ठीक है, हिंदू सोसाइटी। तो ये 2 बुक हो जाएंगी इरावती कार्वे की, इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। यूएनडीपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने किन वर्षों में मानव गरीबी सूचकांक तथा बहुआयामी गरीबी सूचकांक विकसित किया? अब आप लोग ऑप्शंस देख लीजिए, फिर बताइए यहाँ पर क्या सही होगा। थर्ड का यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा, ठीक है। 1997 में आपका क्या हो जाएगा? मानव गरीबी सूचकांक, और जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है वो 2010 में विकसित किया गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि एक संयुक्त परिवार हमेशा रहने के लिए एक रोमांचक समूह है? एक संयुक्त परिवार हमेशा रहने के लिए एक रोमांचक समूह है, ये किसका कहना है? ऑप्शंस दिए गए हैं, जीपी मर्डॉक, इरावती कार्वे, एमएस गोरे, आईपी देसाई। जीपी मर्डॉक, इरावती कार्वे, एमएस गोरे, आईपी देसाई ऑप्शंस दिए गए हैं। संयुक्त परिवार हमेशा रहने के लिए एक रोमांचक समूह है, ये किसका कहना है? इरावती कार्वे का, ठीक है, इरावती कार्वे का कहना है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न पुस्तकों में से किस एक में समाजशास्त्र शब्द की रचना की गई थी? पुस्तकें हैं सिस्टम द पॉलिटी, कोर्स द फिलोसफी पॉजिटिव, सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा यहाँ पर सही? ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें बुक देख लीजिए, कई बार ऐसे भी करके पूछ लेते हैं। जो बुक का नाम है वो पॉजिटिव फिलॉसफी है, कोर्स द फिलॉसफी पॉजिटिव ऐसे भी दे रखा है, और पॉजिटिव फिलॉसफी ऐसे भी है। तो अगस्त कॉम्ट, ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं अगस्त कॉम्ट समाजशास्त्र के जनक हैं, और उन्होंने 1838 में समाजशास्त्र शब्द की रचना की थी। हालांकि समाजशास्त्र शब्द से पहले उन्होंने सामाजिक भौतिकी शब्द का इस्तेमाल किया था, प्रयोग किया था, सोशल फिजिक्स जिसे कहते हैं, 1838 में। उसके बाद वे समाजशास्त्र सोशोलॉजी शब्द देते हैं। और अगर हम इस बुक के बारे में बात करें पॉजिटिव फिलॉसफी में, तो इसमें सोशोलॉजी के अलावा प्रत्यक्षवाद जिसे पॉजिटिविज्म कहते हैं, इसकी बात की है। त्रिस्तरीय जो सिद्धांत इन्होंने दिया है, 3 नियमों का 3 नियम या 3 स्तर जिसे बोलते हैं, है ना, त्रिस्तरीय सिद्धांत, या जिसे विज्ञानों का संस्करण, जो विज्ञानों का वर्गीकरण बताया गया था ना आप लोगों को, मैथ्स की, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशोलॉजी, इसकी बात की थी इन्होंने, विज्ञानों का वर्गीकरण। इसकी बात भी इन्होंने अपनी इसी पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी में की है। तो याद रखिएगा, ऐसे करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, यह विचार किसने दिया कि समाजशास्त्र को संरचनाओं के बजाय सामाजिक क्रियाओं पर केंद्रित रहना चाहिए? समाजशास्त्र को संरचनाओं के बजाय सामाजिक क्रियाओं पर केंद्रित रहना चाहिए, ये किसका कहना है? ऑप्शंस दिए गए हैं, दुर्खीम, स्पेंसर, वेबर, मार्क्स। दुर्खीम, स्पेंसर, वेबर, मार्क्स ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा यहाँ पर?
सामाजिक संरचनाओं के बजाय सामाजिक क्रियाओं पर केंद्रित रहना चाहिए। समाजशास्त्र को संरचनाओं के बजाय सामाजिक क्रियाओं पर केंद्रित रहना चाहिए, ये किसका कहना है? सही क्या होगा यहाँ पर? मैक्स वेबर होगा। ठीक है, क्या होगा? मैक्स वेबर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोशल एक्शन की इन्होंने बात की थी और सोशल एक्शन को इन्होंने जो सामाजिक क्रिया है उसे समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताया। समाजशास्त्र की विषय वस्तु सोशल एक्शन सामाजिक क्रिया को बताया था वेबर ने। ठीक है, और इस सामाजिक क्रिया का अध्ययन करने के लिए वे दो मेथड की बात भी करते हैं, दो पद्धतियों की बात भी करते हैं। कौन कौन से दो मेथड है? एक तो वेस्टर्न वाला जो मेथड है और एक है आइडियल टाइप, आदर्श प्रारूप। अच्छा, एक बात याद आई, कल के क्वेश्चन में आइडियल टाइप का जो कॉन्सेप्ट था उसमें शायद मर्टन बताया गया था ना, मर्टन बता दिया गया था उसके, सॉरी, मैक्स वेबर का ये कॉन्सेप्ट है आइडियल टाइप। तो यहाँ पर वेबर ने सोशल एक्शन की स्टडी के लिए दो मेथड्स की बात की थी। एक तो हो जाएगा वेस्टर्न व्याख्यात्मक जिसे बोलते हैं, और दूसरा हो जाएगा आइडियल टाइप, आदर्श प्रारूप। और अगर हम बात करें सोशल एक्शन की, सामाजिक क्रिया की, जिसे कि वे समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताते हैं, अपनी किस बुक में, किस पुस्तक में वे सोशल एक्शन की बात करते हैं? तो बुक का नाम है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, अपनी इस पुस्तक में वे सोशल एक्शन सामाजिक क्रिया की बात करते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? संघर्ष गतिरोध उत्पन्न कर सकता है, परिवर्तन नहीं। यह कथन किसका है? ऑप्शंस दिए गए हैं कोजर, डेहरनड्रॉफ, अब्राहम कोहेन। कोजर, डेहरनड्रॉफ, अब्राहम कोहेन ऑप्शंस दिए गए हैं। संघर्ष गतिरोध उत्पन्न कर सकता है लेकिन परिवर्तन नहीं उत्पन्न कर सकता, यह किसका कहना है? सेवेंथ का यहाँ पर सही क्या होगा? कोहेन का कहना है। ठीक है, कोहेन का कहना है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, समाजीकरण की विधियों के अंतर्गत दमनकारी समाजीकरण एवं सहभागी समाजीकरण विधियों का उल्लेख किसने किया? ऑप्शंस दिए गए हैं मीट, ब्रूम एंड सेल्जनिक, जॉनसन, कूले। जो सोशलाइजेशन है, समाजीकरण है, इस टॉपिक को कंप्लीट करा दिया गया है। आपको प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिए, वहाँ पर फ़ोल्डर बना दिया गया है जितने भी टॉपिक्स को कंप्लीट कराया गया है। आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उन टॉपिक्स को देखकर आप अपनी तैयारी इस चैनल के ज़रिए कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर समाजीकरण की विधियों की अगर हम बात करें, जिसमें कि दमनकारी समाजीकरण, सहभागी समाजीकरण, जो विधियों की बात की गई है वो किसके द्वारा की गई है? किसने की है? ब्रूम एंड सेल्जनिक ने की है। ब्रूम एंड सेल्जनिक ने की है। जो जॉर्ज हर्बर्ट मीड है, ठीक है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड है, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी जिनका बुक रही है, ठीक है, आई एंड मी थ्योरी दी हुई है इन्होंने। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले समाजीकरण की बात किसने की थी, सोशलाइजेशन की बात किसने की थी, तो वो जॉर्ज हर्बर्ट मीड ही हैं। ठीक है, याद रखिएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए कि सबसे पहले समाजीकरण की बात किसने की है, तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने की है। ठीक है, तो 8th का यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। सोशलाइजेशन कैसा प्रोसेस है? पूरे जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। गतिशीलता पूरे, चूँकि जीवन भर चलती रहती है तो जाहिर सी बात है गतिशील प्रक्रिया होगी, और ये सामाजिक मूल्यों, जो मानदंड होते हैं, आदर्श होते हैं, उनको आंतरिकृत करने की प्रक्रिया है। अगर हम सबसे महत्वपूर्ण अवस्था की बात करें समाजीकरण की, तो कौन सी होती है? बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक, है ना। समाजीकरण की जो महत्वपूर्ण अवस्था है वो बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक है। ठीक है, क्लियर? तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर सिद्धांत पूछा जा रहा है आत्मदर्पण का। आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने दिया था? कौन है आत्मदर्पण सिद्धांत के प्रतिपादक? ऑप्शंस दिए गए हैं G.H. मीड, मॉर्गेट मीड, चार्ल्स कूले, ऑस्कर लेविस। G.H. मीड, मॉर्गेट मीड, चार्ल्स कूले, ऑस्कर लेविस ऑप्शंस दिए गए हैं।
आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने दिया है? 9th का यहाँ पर क्या होगा सही? क्या हो जाएगा यहाँ पर सही 9th का? चार्ल्स कूले। ठीक है, चार्ल्स कूले हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, बुक का नाम क्या है इनकी? ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। इसमें इन्होंने आत्मदर्पण का जो सिद्धांत है वो दिया था, और सोशलाइजेशन की जो थ्योरी है उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संस्कृति की सबसे छोटी इकाई संस्कृति तत्व या सांस्कृतिक तत्व है, यह किसने कहा? ऑप्शंस दिए गए हैं, क्रोबर एंड क्लूखॉन, टाइलर, लिंटन, लेस्ली। क्रोबर एंड क्लूखॉन, टाइलर, लिंटन, लेस्ली। संस्कृति की सबसे छोटी इकाई संस्कृति तत्व है या सांस्कृतिक तत्व है, ये किसका कहना था? सही क्या होगा यहाँ पर? लिंटन होगा, लिंटन का कहना है ये। ठीक है, लिंटन का कहना है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी लिंटन यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए, अगर हम कल्चर की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, पहले तो आप लोग ये सुन लीजिए, संस्कृति इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया है। प्लेलिस्ट में इसका भी फोल्डर आपको मिल जाएगा। जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिए। इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है। और कल्चर से हालांकि रिलेटेड 2 क्लासेस ली गई हैं, काफ़ी समय पहले ली गई थी, जिसमें कि आपको फोल्डर मिलेगा स्टेटस रोल एंड कल्चर के नाम से, जिसमें कि स्टेटस रोल प्लस कल्चर के नाम से जितनी भी जो अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनसे रिलेटेड MCQs कराए गए थे, प्लस जो कॉन्सेप्ट है वो बताया गया था, क्लियर कराया गया था। ठीक है, और अभी जो हाल ही में क्लास हुई है कल्चर की, तो उसमें जितने भी जो क्वेश्चंस थे रह गए थे उनको ऐड कराया गया है। तो दोनों ही क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, दोनों को ही देखना है आपको। प्लेलिस्ट में दोनों का ही वीडियो का जो फोल्डर है वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम किसी भी कल्चर की बात करें तो कोई संस्कृति एकल इकाई नहीं है, बल्कि संस्कृति भी कई छोटी बड़ी इकाइयों से मिल करके बनी हुई है। ठीक है, कई छोटी बड़ी इकाइयों से मिलकर के ये बनी है। और संस्कृति की जो सबसे छोटी इकाई है उसको सांस्कृतिक तत्व कहा जाता है। और अगर हम पूजा की बात कर ले, पूजा मंदिर जाके हम लोग पूजा करते हैं ना, पूजा की बात कर ले, अगर हम इसे कल्चर मान लें तो इसके अंतर्गत पूजा हमारी कब संपन्न होती है, उसमें जो कई सारे तत्व हैं, अगर तत्वों की बात करें तो जो जैसे कि प्रसाद चढ़ाना, धार्मिक क्रियाविधि जो होती है, फूल हो गया, तो ये सभी तत्व आ जाएंगे, तत्व सांस्कृतिक तत्व के अंतर्गत आ जाएंगे। और फिर इन सभी जब ये सब मिल करके जब हमारे पास सब इकट्ठा होता है और उसके माध्यम से ही जब पूजा पूरी संपन्न होती है, तो उस तरीके से हम समझ सकते हैं कल्चर को। ठीक है, हालांकि जो कल्चर वाला जो क्लास ली गई है और उससे पहले वाली जो कॉन्सेप्ट वाली आपको बताई गई है, दोनों ही क्लास में सारे जो कल्चर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है अच्छे से। और जितने भी लोग हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है, तो जितने भी जो भी टॉपिक्स आपको नहीं समझ में आ रहे हैं उन्हें 2-3 बार देखिए, आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है, लेवी-स्ट्रॉस का अंतःक्रिया संरचनावाद आधारित है। ऑप्शंस दिए गए हैं, यांत्रिक एवं सांख्यिकी प्रारूप पर, मात्र यांत्रिक प्रारूप पर, मात्र सांख्यिकी प्रारूप पर, मात्र सांस्कृतिक प्रारूप पर। लेवी-स्ट्रॉस का जो अंतःक्रिया संरचनावाद है वो इनमें से किस पर आधारित है? क्या होगा सही यहाँ पर? सही क्या होगा बताइए? स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी इनकी बुक थी एक।
सही हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, यांत्रिक और सांख्यिकीय प्रारूप। यांत्रिक और सांख्यिकीय प्रारूप, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। सामाजिक संरचना का अनुभाविकता से कोई लेना देना नहीं है, इस तरीके से स्टेटमेंट इनका पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनियल लर्नर ने उनके कार्य द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी किस परिप्रेक्ष्य में उपयोग किया है? ऑप्शंस दिए गए हैं, उद्विकासवादी, चक्रीय, प्रसारवादी, प्रकारवादी। राइट यहाँ पर क्या होगा? किस पर्सपेक्टिव की बात उन्होंने की है? उद्विकासवादी, चक्रीय, प्रसारवादी, प्रकारवादी ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर। प्रसारवादी, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समाज के उद्विकास की जंगली, बर्बर और सभ्य अवस्थाओं का वर्णन किया है? ऑप्शंस हैं स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, मॉर्गन, पार्सन्स। स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, मॉर्गन, पार्सन्स ऑप्शंस दिए गए हैं। समाज के उद्विकास की जंगली, बर्बर और सभ्य अवस्थाओं की बात किसने की थी? सही क्या होगा? मॉर्गन होगा। मॉर्गन, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी बुक का नाम एशियन सोसाइटी है। ठीक है, इन्होंने इराक्विस जनजाति पर अध्ययन किया है। किस जनजाति पर बताया गया? इराक्विस जनजाति पर अध्ययन किया है। ठीक है, एशियन सोसाइटी इनकी बुक का नाम है। चलिए, और परिवार का उद्विकासीय स्तर की जो परिवार की अवस्था है वो भी बताई थी, आप लोगों को बताई गई है। फैमिली वाला जब टॉपिक कंप्लीट कराया जा रहा था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में समाजशास्त्र शब्द का प्रतिपादन किया गया? ऑप्शंस है इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी। इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी। बताइए, किस देश में समाजशास्त्र शब्द का प्रतिपादन किया गया? सही क्या होगा यहाँ पर? फ्रांस होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, और समाजशास्त्र शब्द का समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी का अगर हम विकास की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो किस देश में हुआ है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पर 14th का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जनक कौन है समाजशास्त्र के? अगस्त कॉम्ट है। 1838 में उन्होंने ये शब्द दिया था। चलिए आगे देखते हैं। बाह्य संघर्ष समूह के अंतर एकता पैदा करता है, यह किसका कथन है? जो बाह्य संघर्ष होता है, बाहरी लोगों से जो संघर्ष होता है, तो ये समूह ग्रुप के अंदर एकता पैदा करता है। यह किसका कहना है? मान लीजिए कोई ग्रुप है, ठीक है, और जो ग्रुप में जो मेंबर्स होते हैं, है ना, कभी कभी क्या होता है देखने को मिलता है कि थोड़ा मनमुटाव हो जाता है ना, ठीक से व्यवहार नहीं कर रहे होते, बातचीत नहीं होती है। लेकिन जब कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि बाहरी संकट आ जाता है ना, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन हो जाती है दूसरे समूह से, तो वो सभी मेंबर्स क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। तो यही क्वेश्चन कह रहा है, और ये किसका कहना है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शंस दिए गए हैं कार्ल मार्क्स, सीमेल, कोजर, किंग्सले डेविस। कार्ल मार्क्स, सीमेल, कोजर, किंग्सले डेविस ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? 15th का राइट क्या होगा? कोजर होगा, लेविस कोजर। ठीक है, लेविस कोजर है। टर्नर ने लेविस कोजर को संघर्ष का प्रकार्यवादी बताया था। संघर्ष का लेविस कोजर ने प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, स्त्रीकरण के कतिपय नियमों का आलोचनात्मक विश्लेषण प्रथम बार किसने प्रस्तुत किया? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं पार्सन्स, सोरोकिन, ट्यूमिन, डेविस। पार्सन्स, सोरोकिन, ट्यूमिन, डेविस ऑप्शंस हैं। 16th का राइट क्या होगा? स्ट्रैटिफिकेशन कब के बारे में बात हो रही है? आलोचनात्मक विश्लेषण सबसे पहले किसने दिया?
अगर हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात करें, सामाजिक स्थिरीकरण का जो प्रकार्यात्मक सिद्धांत है वो किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर ने दिया हुआ था, है ना, याद आ रहा है आप लोगों को, बताया गया था। बुक का नाम क्या था इनकी? सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, जिसमें कि किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर ने सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था, और जिसकी आलोचना ट्यूमिन करते हैं अपने लेख अ क्रिटिक टू सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में। अपने लेख का नाम क्या है? अ क्रिटिक टू सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में ट्यूमिन किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर के सामाजिक स्थिरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत की आलोचना करते हैं। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि दैनिक जीवन का जगत ही हमारी प्रयोगशाला है? ऑप्शंस हैं गिलिन एंड गिलिन, ऑकबर्न एंड निमकॉफ, मैकेवर एंड पेज, गुड एंड हॉट। गिलिन एंड गिलिन, ऑकबर्न एंड निमकॉफ, मैकेवर एंड पेज, गुड एंड हॉट ऑप्शंस हैं। दैनिक जीवन का जगत ही हमारी प्रयोगशाला है, ये किसका कहना है? सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा? मैकेवर एंड पेज होगा, ठीक है, मैकेवर एंड पेज होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैकेवर एंड पेज सोसाइटी इनकी बुक है इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है द जर्मन आइडियोलॉजी। अब इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस दिए गए हैं मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, दुर्खेम, अगस्त कॉम्ट। देखिए सोशियोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इसे पहले ही कंप्लीट कराया जा चुका है, प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। जितनी भी सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट बुक्स हैं आपके सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट कराई गई हैं, उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। बुक्स हालांकि काफ़ी हैं, ठीक है। अगर एक टाइम में आप याद करने की कोशिश करेंगे नहीं कर पाएंगे, ठीक है, भूलेंगे, प्रॉब्लम होगी, तो आप लोग डेली क्या कर सकते हैं, 5-5, 6-6 करके बुक्स को याद कर सकते हैं, ठीक है। उसे एक जगह लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए और उन्हें डेली 5-5, 6-6 करके याद करिए, याद हो जाएगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर द जर्मन आइडियोलॉजी की बुक की बात हो रही है, ये किसकी है? कार्ल मार्क्स की है, कार्ल मार्क्स की है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बुक इनकी आती है होली फैमिली, जिसे मार्क्स और एंजल्स ने लिखी हुई है। फिर इसके अलावा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसमें भी मार्क्स और एंजल्स हो जाएंगे। दास कैपिटल, ये मार्क्स की है, दास कैपिटल आपने सुना होगा, जिसमें कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं। एक बुक आती है प्री कैपिटल इकोनॉमिक फॉर्मेशन, प्री कैपिटल इकोनॉमिक फॉर्मेशन, ठीक है। और वर्ग की इन्होंने आर्थिक अवधारणा दी थी कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने वर्ग की जो अवधारणा दी थी वो आर्थिक आधार पर दी थी, और आर्थिक निर्धारणवादी कहा जाता है कार्ल मार्क्स को। क्लास कॉन्फ्लिक्ट का इन्होंने सिद्धांत दिया हुआ था, थ्योरी दी हुई थी वर्ग संघर्ष का। दो वर्ग बताए थे, एक स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग, ये दो अवधारणाएं महत्वपूर्ण हैं। और इसके अलावा इन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत भी दिया हुआ है। सरप्लस वैल्यू, जो अतिरिक्त मूल का सिद्धांत है, वो भी इनका ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह किसने कहा है कि वर्तमान विश्व धीरे धीरे एक वैश्विक ग्राम हो रहा है? ऑप्शंस हैं के.एम. पानिकर, मैक्लुहन, वेबलैंड, टी.के. उमेन। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? वर्तमान विश्व धीरे धीरे एक वैश्विक ग्राम हो रहा है, ये किसका कहना है? राइट आंसर हो जाएगा मैक्लुहन हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आदमी धर्म को बनाता है, धर्म आदमी को नहीं बनाता, यह किसने कहा? ऑप्शंस हैं सोरोकिन, डेरेंड्रॉफ, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर। आदमी धर्म को बनाता है, धर्म आदमी को नहीं बनाता।
राइट हो जाएगा यहाँ पर कार्ल मार्क्स। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनका ये भी कहना था धर्म के बारे में कि जो धर्म है उसको व्यक्ति के लिए अफीम बताया था। नेक्स्ट है, देखिए कार्ल मार्क्स से रिलेटेड जो इनकी थियरीज़ हैं, ठीक है, कार्ल मार्क्स की जो थियरीज़ हैं, कॉन्सेप्ट है, उन्हें काफ़ी डिटेलिंग में कराया गया है। इनका फोल्डर मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। आई थिंक उसमें वीडियोस आपको 5 या 6 मिलेगी। एक तो जो वीडियो है वो उनके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको कंप्लीट कराया गया है। और उसके अलावा एक वीडियो आपको इनके स्टेटमेंट की मिलेगी, महत्वपूर्ण कथन, है ना, वहाँ पर कंप्लीट कराए गए हैं जितने भी हैं एग्जाम्स में जिस तरीके से पूछे जाते हैं उन्हें। और बाकी की जो वीडियोज़ है वो इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज से हैं कि किस तरीके के एमसीक्यूज बनते हैं, इनकी जो थ्योरीज रहे हैं उनसे। और अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें जिन क्वेश्चंस को पूछा गया है कार्ल मार्क्स से रिलेटेड, उनको भी वहाँ पर सॉल्व कराया गया है। तो आप लोग कार्ल मार्क्स वाला प्लेलिस्ट में फोल्डर चेक करिएगा, वहाँ से उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है, निम्न सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत स्थिरता की स्थिति पर विचार का पक्षकार है? मार्क्सवाद, प्रकारवाद, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, लोक विधि विज्ञान। क्या होगा यहाँ पर सही? कौन सा सिद्धांत स्थिरता की स्थिति पर विचार का पक्षकार है इनमें से? क्या होगा सही? फंक्शनलिज्म, प्रकारवाद, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। देखिए आपके सिलेबस में एक टॉपिक आता है स्ट्रक्चर, फंक्शन, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरेशन, स्ट्रक्चरलिज्म, है ना, सामाजिक संरचना, प्रकारवाद, संरचनात्मक प्रकारवाद, संरचनाकरण और संरचनावाद। अब इनसे संबंधित जिन भी समाजशास्त्रियों के जो सिद्धांत रहे हैं, जैसे कि बात करें हम स्पेंसर की, दुर्खीम, मेलानोवस की, रेडक्लिफ ब्राउन, नाडेल, पार्सन्स, मर्टन, लेवी स्ट्रॉस, है ना, इन सभी से रिलेटेड, एंथोनी गिडन्स, तो इन सभी से रिलेटेड जो इनकी थ्योरीज रही हैं उनको वहाँ पर कंप्लीट कराया गया है। और प्लस जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं इनकी थ्योरीज से और अभी तक जितने भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन सभी को वहाँ पर कंप्लीट कराया गया है। प्लेलिस्ट में फोल्डर भी इसी नाम से मिल जाएगा जो अभी आपको बताया गया है। नीचे उन समाजशास्त्रियों के नाम भी लिखे हुए हैं, तो आप लोगों को वहाँ प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएगा फोल्डर। उन वीडियोस को ज़रूर देख के जाइएगा क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फंक्शनलिज्म ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्न समाजशास्त्रियों में से कौन अपने देश से सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। अगस्त कॉम्ट फ्रांस, एमाइल दुर्खीम इंग्लैंड, कार्ल मार्क्स जर्मनी, मैक्स वेबर जर्मनी। बताइए सही क्या होगा? इस तरीके से भी पूछा जाता है कि समाजशास्त्री का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, है ना, इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर सही कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है। सही क्या होगा? एमाइल दुर्खीम, एमाइल दुर्खीम होगा, ठीक है, राइट। यहाँ पर एमाइल दुर्खीम होगा। इंग्लैंड में नहीं हुआ था, ठीक है, फ्रांस में हुआ था। कहाँ? फ्रांस में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। और कब हुआ था अगर हम बात करें तो 15 अप्रैल में हुआ, ठीक है, और 1858 था, 1858 था फ्रांस में। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से समाजशास्त्री एवं अवधारणा का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्रश्न को पढ़ते वक्त ध्यान दिया करिए, सुमेलित नहीं है कि कौन सही सुमेलित है ना। तो अगस्त कॉम्ट, वेस्टरहैन, मैक्स वेबर आदर्श प्रारूप, एच स्पेंसर उद्विकासी सिद्धांत, दुर्खीम सामाजिक तथ्य। देखिए अब समय कम है,
जिनकी तैयारी ठीक से नहीं हो पा रही है, ज़्यादा डीपली उन्होंने नहीं देखा है ना, तो परेशान ना होइए। आपको एक प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर मिलेगा महत्वपूर्ण अवधारणाओं के नाम से। तो जैसे कि अभी आपने क्वेश्चन देखा ना, आइडियल टाइप, सोशल फैक्ट, वर्स्ट है, तो इसी तरीके से शॉर्ट में ही जो आपको वीडियोस मिलेंगी, आई थिंक 4 या 5 ऐसे समथिंग कुछ मिलेगी। उन वीडियोस में केवल कॉन्सेप्ट कराया गया है, ठीक जैसे क्वेश्चन में दिया गया है वैसे ही, कि किसकी अवधारणा कौन सी है। ठीक है, तो अभी कम समय है, या जिन्हें रिवीजन करना है ऐसे कर सकते हैं। हालांकि आने वाले दिनों में इस तरीके से क्लासेस ली जाएंगी, वीडियोस आपके लिए आएंगी, सोशल जो आपके कॉन्सेप्ट्स रहे हैं उनसे रिलेटेड, है ना, जो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड, जो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं उनसे रिलेटेड। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल अभी आपके पास समय है, तो आप लोग जिन्हें आपको जो भी बताई जा रही हैं, वीडियोस देखने के लिए बोला जा रहा है, उन्हें ज़रूर देखिए। यहाँ पर वर्स्टेन होगा, यहाँ पर मैक्स वेबर होगा, अगस्त कॉम्ट नहीं होगा। अगस्त कॉम्ट के कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं? पॉजिटिविज्म वाला है, प्रत्यक्षवाद की है, विज्ञानों का जो संस्करण या वर्गीकरण दिया था वो था इनका, है ना, समाज के 2 प्रकार, सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी की इन्होंने बात की है। तो ये सारे इनके अगस्त कॉम्ट के थे। वेस्टर्न मैक्स वेबर का हो जाएगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय समाज के अध्ययन में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किसने किया है? ऑप्शंस हैं AR देसाई, रामकृष्ण मुखर्जी, SC दुबे, DP मुखर्जी। भारतीय समाज के अध्ययन में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किसने किया इनमें से? सही क्या होगा यहाँ पर? AR देसाई, रामकृष्ण मुखर्जी, SC दुबे, DP मुखर्जी ऑप्शंस हैं। SC दुबे, श्यामाचरण दुबे होंगे, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, अब इनकी बुक्स के बारे में बात करें, द कमार एक बुक है, द कमार, कमार जनजाति पर इनका अध्ययन भी रहा है। फिर एक बुक आती है इंडियन विलेज, इंडियन विलेज हो जाएगी। फिर एक बुक है इंडियाज चेंजिंग विलेजेस, ठीक है, इंडियाज चेंजिंग विलेजेस हो जाएगी। फिर इंडियन सोसाइटी एक इनकी बुक है, ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया करके इनकी बुक है। तो ये सारी इनकी बुक्स हैं, इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान रखिएगा। शामीर पेट पर इनका अध्ययन रहा है। प्रभु व्यक्ति की अवधारणा दी थी, किसकी आलोचना में? डोमिनेंट कास्ट की आलोचना में। जो डोमिनेंट कास्ट है, प्रभुत्व जाति या प्रभावी जाति है, या प्रभु जाति अवधारणा जो कि MN श्रीनिवास ने दी थी, उसकी आलोचना में इन्होंने प्रभु व्यक्ति की अवधारणा दी थी, आप लोगों को बताया गया है। चलिए नेक्स्ट है, किसने कहा है कि मानवीय संबंधों में संघर्ष सदैव विद्यमान रहने वाली प्रक्रिया है? ऑप्शंस दिए गए हैं, मैकएवर एंड पेज, किंग्सले डेविस, लेविस एकोजर, डेरेनड्रॉफ। मानवीय संबंधों में संघर्ष सदैव विद्यमान रहने वाली प्रक्रिया है, यह किसका कहना है? सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा? मैकएवर एंड पेज, मैकएवर एंड पेज, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, बढ़ते हुए मानवीय सुख के आधार पर प्रगति की व्याख्या किसने की है? ऑप्शंस है अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्खीम, वॉर्ड। बढ़ते हुए मानवीय सुख के आधार पर प्रगति की व्याख्या किसने की है? सही क्या होगा यहाँ पर? 26 का वॉर्ड, वॉर्ड होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने अपराध का कारण व्यक्ति की आत्मधारणा को माना है? ऑप्शंस दिए गए हैं, हॉवर्ड बेकर, एल्फ्रेड एडलर, हट्टन, रेकलेस। हॉवर्ड बेकर, एल्फ्रेड एडलर, हट्टन, रेकलेस ऑप्शंस हैं। अपराध का कारण व्यक्ति की आत्मधारणा को किसने माना? सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा? रेकलेस होगा, ठीक है, रेकलेस होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं।
फैशन वे लोक रीतियाँ हैं जो केवल थोड़े समय तक जीवित रहती हैं, यह तर्क है। ऑप्शन है टॉड, समनर, किम्बॉल यंग, लुंडबर्ग। फैशन वे लोक रीतियाँ हैं जो केवल थोड़े समय तक जीवित रहती हैं, यह तर्क किसका है? टॉड, समनर, किम्बॉल यंग, लुंडबर्ग ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा यहाँ पर? लुंडबर्ग होगा। ठीक है, लुंडबर्ग होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, धर्म का प्रकार समाज में एकता स्थापित करना है, यह तर्क है। ऑप्शन है फ्रेजर, दुर्खीम, मैक्स मूलर, फ्रायड। फ्रेजर, दुर्खीम, मैक्स मूलर, फ्रायड ऑप्शंस हैं। धर्म का प्रकार समाज में एकता स्थापित करना है, यह तर्क किसका है? सही क्या होगा? देखिए, दुर्खीम होगा, एमाइल दुर्खीम। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। इनकी बुक का नाम क्या था जिसमें उन्होंने धर्म की बात की थी? द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। इसमें उन्होंने धर्म का जो अपना सामाजिक सिद्धांत दिया हुआ था, वो उन्होंने धर्म से संबंधित जो विचार रहे थे या धर्म से संबंधित जो सिद्धांत दिए हैं, धर्म की उत्पत्ति से संबंधित, जैसे कि प्रकृतिवाद का जो सिद्धांत रहा है, जीववाद का जो सिद्धांत रहा है, उसकी आलोचना में, ठीक है, उन सब की आलोचना करके आलोचना में अपना धर्म का सामाजिक सिद्धांत दुर्खीम ने दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने यह माना कि धर्म मनुष्य एवं समाज के सामाजिक नियंत्रण में सदैव एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण रहा है? ऑप्शन है क्रोबर, मेलानोव्स्की, दुर्खीम, टाइलर। क्रोबर, मेलानोव्स्की, दुर्खीम, टाइलर ऑप्शंस हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा यहाँ पर? धर्म मनुष्य एवं समाज के सामाजिक नियंत्रण में सदैव एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण रहा है, ये किसका कहना है? मेलानोव्स्की का कहना है। मेलानोव्स्की। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। प्रकारवादी, व्यक्तिवादी प्रकारवादी ये कहलाते हैं। इनका संस्कृति का सिद्धांत भी रहा है, जो कि उन्होंने मानव की जो आवश्यकताएं थी, मानव आवश्यकता का जो सिद्धांत रहा है, उसी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने संस्कृति की भी बात की थी। और मानवीय आवश्यकताएं 3 तरह की होती हैं, ये इनका कहना था। प्राथमिक आवश्यकता, द्वितीयक आवश्यकता, तृतीयक आवश्यकता, ये 3 आवश्यकताएं मेलानोव्स्की ने बताया। और इनका ये भी मानना था, कहना था कि व्यक्ति की इन आवश्यकताओं को जो पूरा करने का जो साधन है वो संस्कृति है, कल्चर है। और इस साधन यानी कि संस्कृति का निर्माण भी व्यक्ति ने अपनी इन नीड्स को, अपनी इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही कल्चर का भी निर्माण किया है। और इन्होंने धर्म के साथ साथ विज्ञान और जादू की भी बात की थी, मैजिक की, जिसमें कि वे 2 टाइप्स बताते हैं मैजिक के। एक तो सफ़ेद जादू, जो कि दूसरों की अच्छाई के लिए किया जाता है ना, दूसरों की भलाई के लिए। और दूसरा है ब्लैक मैजिक, काला जादू, जो कि दूसरों को कष्ट, हानि पहुंचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, महिला समानता दिवस कब मनाया गया? देखिए, करंट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपने नेट के एग्जाम में देखे होंगे, तो संभावना है इसमें भी पूछ लिया जाए। महिला समानता दिवस कब मनाया गया? 24 अगस्त 2023, 26 अगस्त 2023, 20 जुलाई 2023 या फिर 11 मई 2023? सही क्या होगा? महिला समानता दिवस कब मनाया गया? सही यहाँ होगा 26 अगस्त 2023। 26 अगस्त 2023 सही होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया? 10 सितंबर 2023, 15 जुलाई 2023,
19 सितंबर 2023, 25 मई 2023। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस या वैश्विक आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया? इम्पॉर्टेंट है, क्राइम आपके सिलेबस में है ना, तो उस हिसाब से करंट से रिलेटेड ये इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। सही होगा 10 सितंबर 2023, 10 सितंबर 2023 यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? ऑप्शंस हैं 22 अप्रैल 2023, 24 अप्रैल 2023, 28 मार्च 2023, 24 मार्च 2023। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा? 24 अप्रैल 2023, 24 अप्रैल 2023 होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पावर इलीट की अवधारणा किसने दी? पावर इलीट का कॉन्सेप्ट किसका है? शक्ति अभिजन जिसे बोलते हैं। ऑप्शंस हैं मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, C.W. मिल्स, R.K. मर्टन। मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, C.W. मिल्स, R.K. मर्टन ऑप्शंस हैं। पावर इलीट का कॉन्सेप्ट किसका है, किसने दिया है? सही क्या होगा यहाँ पर? C.W. मिल्स, C.W. मिल्स हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सोशियोमेट्रिक की विधि उपयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? समाज मिति जिसे बोला जाता है। ऑप्शंस है सोरोकिन, J.L. मोरेनो, वेबर, लिपसेट। बताइए, सोरोकिन, J.L. मोरेनो, वेबर, लिपसेट ऑप्शंस हैं। सोशियोमेट्री मेथड की बात हो रही है, सबसे पहले यूज़ किसने किया था? नेट के पेपर में कई बार पूछा गया है। राइट होगा J.L. मोरेनो, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान और मजदूर के रूप में किसने किया है? ऑप्शंस है रेडफील्ड, क्रोबर, M.N. श्रीनिवास, डेनियल थार्नर। रॉबर्ट रेडफील्ड, क्रोबर, M.N. श्रीनिवास, डेनियल थार्नर ऑप्शंस है। भारतीय कृषक वर्ग का जो क्लासिफिकेशन है वो मालिक, किसान और मजदूर के रूप में इनमें से किसने किया है? सही क्या होगा? सही होगा डेनियल थार्नर, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं, महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किसने किया है? ऑप्शन है K.M. कपाड़िया, नीरा देसाई, I.P. देसाई, A.M. शाह। महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किसने किया है? K.M. कपाड़िया, नीरा देसाई, I.P. देसाई, A.M. शाह ऑप्शंस हैं। राइट क्या होगा यहाँ पर? महुआ पर किसका अध्ययन था? संयुक्त परिवार पर I.P. देसाई, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ, याद आ रही है आपको, इनकी बुक थी, और जिसमें कि अगर हम गुजरात के जो महुआ है वहाँ पर इन्होंने 423 परिवारों का अध्ययन किया था। 423 परिवार पर इनका अध्ययन था, ठीक है। और ये अध्ययन कब किया था? 1955 में किया था, ठीक है। 1955 में इन्होंने अध्ययन किया था गुजरात के महुआ में 423 परिवारों पर। तो I.P. देसाई, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि परिस्थितियां भूमिका संदर्भ समूह व्यवहार का संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है? ऑप्शंस हैं टॉलकेट पार्सन्स, जेम्स सिल्वरवर्क, R.K. मर्टन, M.F. निबकॉफ। बताइए,
सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा? सही क्या होगा? आर के मर्टन, रॉबर्ट किंग मर्टन, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसके विचारानुसार समूह जो आकार है, समूह आकार, एक रूपता, भौतिक पृथक्करण, ये समूह व्यवहार को प्रभावित करते हैं? ऑप्शंस है पीटर एम्ब्लॉ, किंग्सले डेविस, मर्टन, समनर। बताइए सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा यहाँ पर? किंग्सले डेविस होगा। ठीक है, किंग्सले डेविस होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किंग्सले डेविस जिन्होंने अपने सभी अध्ययनों में फंक्शनल अप्रोच का यूज़ किया था, प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का अपने सभी अध्ययनों में इन्होंने प्रयोग किया था, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, जादू से धर्म का विकास हुआ है या कथन किसका है? ऑप्शन है टाइलर, फ्रेजर, बेकर या फिर इनमें से कोई नहीं। किसका कहना है कि जो जादू है, मैजिक है, उससे धर्म का विकास हुआ है, धर्म विकसित हुआ है? इनमें से किसका कहना है, किसका विचार है ये? बताइए। सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा? फ्रेजर होगा। ठीक है, फ्रेजर होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि गांवों से नगरों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण ही नगरीकरण है? ऑप्शंस हैं पैट्रिक गिडिक्स, किंग्सले डेविस, ग्रिफिथ टेलर, लुई वर्थ या लुइस वर्थ। बताइए। देखिए, अर्बन सोसाइटी, ठीक है, अर्बन सोसाइटी, रूरल सोसाइटी, ट्राइबल सोसाइटी, पीजेंट सोसाइटी, ये सारे अलग अलग टॉपिक्स पर क्लासेस ली जा चुकी हैं। इन सभी का फोल्डर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इन्हें भी ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराने के अलावा भी आप लोगों को फैक्ट्स बताए जाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ग्रिफिथ टेलर हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने निष्कर्ष निकाला है कि आज संरचनात्मक ढंग से परिवार केंद्रीय है और प्रकार्यात्मक ढंग से संयुक्त? ऑप्शंस दिए गए हैं मिल्टन सिंगर, आईपी देसाई, आर.डी. लेमर्ट, के.एम. कपाड़िया। संरचनात्मक ढंग से परिवार केंद्रीय, प्रकार्यात्मक ढंग से संयुक्त मतलब समझ रहे हैं? अगर हम स्ट्रक्चरली देखें परिवार का स्वरूप तो वो केंद्रीय है, न्यूक्लियर है, एकांकी परिवार, जिसमें कि माता पिता, हस्बैंड वाइफ एंड उनके जो अनमैरिड बच्चे होते हैं वो। ठीक है, लेकिन अगर हम फंक्शनली पर्सपेक्टिव से देखें, फंक्शनली नज़रिए दृष्टिकोण से देखें, प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से देखें तो वो क्या है, सॉरी, अगर हम उसका जो प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य से देखें तो वो कैसे ज्वाइंट फैमिली हो जाएगा, है ना? जब हम देखते हैं न्यूक्लियर फैमिली की बात करते हैं, अलग वो रह रहे हैं, लेकिन फैमिली में कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है, या हम फेस्टिवल्स की बात कर ले, है ना, या कोई धार्मिक कर्मकांड है, शादी वगैरह, कुछ ऐसा फंक्शन होता है जिसमें सभी लोग इकट्ठा होते हैं, और न केवल इकट्ठा होते हैं बल्कि वे सहयोग भी करते हैं। तो उस दृष्टि से इन्होंने कहा कि आज यानी कि वर्तमान समय में संरचनात्मक ढंग से जो परिवार है, परिवार का जो स्वरूप है वो केंद्रीय यानी कि नाभिकीय परिवार या एकांकीय परिवार है, और प्रकार्यात्मक ढंग से देखें जो वो योग देते हैं, योगदान करते हैं, सहयोग करते हैं, जो भी परिवार में जो सुख का अवसर आता है या दुख के समय, है ना,
उस दृष्टि से देखें तो वो ज्वाइंट फैमिली है। तो यहाँ पर ये आईपी देसाई का कहना था। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्रांतियाँ इतिहास की इंजन है कहा है? पेरेटो, कार्ल मार्क्स, ए.आर. देसाई, ई.ए. रॉस ऑप्शंस दिए गए हैं। किसने क्रांतियों को इतिहास का इंजन कहा है? सही क्या होगा यहाँ पर? सही होगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स सभी जानते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसका तर्क है कि जाति सोपान क्रम की अभिव्यक्ति है बजाय स्त्रीकरण के? ऑप्शंस देख लेते हैं। ल्यूड्यूमो, एच स्पेंसर, एफ जी बेली, एम एन श्रीनिवास। ल्यूड्यूमो, एच स्पेंसर, एफ जी बेली, एम एन श्रीनिवास ऑप्शंस है। सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? जाति सोपान क्रम की अभिव्यक्ति है बजाय स्त्रीकरण के। सही क्या होगा? ड्यूमो हो जाएगा। ल्यूड्यूमो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, जनरीतियों, प्रथाओं और रूढ़ियों का स्थायी ढांचा ही है समिति, समाज, संस्था, समूह। समिति, समाज, संस्था, समूह क्या होगा यहाँ पर सही? एक क्लास ली गई थी काफ़ी समय पहले जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो मूलभूत अवधारणाएं हैं जैसे कि एसोसिएशन, सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन, ग्रुप, इनसे रिलेटेड क्लासेस ली गई थी। एक ही वीडियो में बताया गया था जो विशेषताएं हैं समितियां या समाज या संस्था समूह, उसके प्रकार कौन कौन से हैं, इस तरीके से बताया गया था और उनके एमसीक्यूज भी कंप्लीट कराए गए थे उसी वीडियो में। तो वो आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। और इसके अलावा भी हाल ही में सोशल ग्रुप से रिलेटेड क्लास ली गई है, उसका प्लेलिस्ट में फोल्डर बना दिया गया, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। तो यहाँ पर संस्था हो जाएगा। संस्था ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, संस्कृतिकरण को अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया किसने कहा है? ऑप्शन है ए के सरन, योगेंद्र सिंह, योगेश अटल, दीपांकर गुप्ता। ए के सरन, योगेंद्र सिंह, योगेश अटल, दीपांकर गुप्ता ऑप्शन है। सही क्या होगा यहाँ पर? किसने संस्कृतिकरण को अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया कहा है? संस्कृतिकरण इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया है, इससे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो इसे ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में फोल्डर मिलेगा एम एन श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणाओं के नाम से दो वीडियोस मिल जाएंगी। एक तो इस पर संस्कृतिकरण से और इस एक जो दूसरी मिलेगी आपको डोमिनेंट कास्ट, प्रभुत्व जाति से रिलेटेड मिलेगी। दोनों ही एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, देख कर जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट? योगेंद्र सिंह हो जाएगा। योगेंद्र सिंह हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक समिति की विशेषता नहीं है? एसोसिएशन की कौन सी विशेषता नहीं है? चलिए देखते हैं। इसका एक उद्देश्य होता है औपचारिक नियम, सहयोग और स्थायी प्रगति। बताइए चलिए, समिति की कौन सी विशेषता इनमें से एक नहीं है? क्या होगा सही? स्थायी प्रकृति। स्थायी नहीं होगा, अस्थायी प्रकृति। ठीक है, अस्थायी प्रकृति होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, मर्डॉक के अनुसार कितने संबंधी द्वितीयक नातेदारी की श्रेणी में आते हैं? 33, 99, 125 या फिर 151? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक नातेदारी की बात की थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्राथमिक नातेदारी में और तृतीयक नातेदारी में कितनी बात की थी इन्होंने, कितने नातेदारों की बात की थी? यहाँ पर क्या होगा? 33 होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से विचलन का अध्ययन किसने किया है? ऑप्शंस हैं किंग्सले डेविस, E.H. सदरलैंड, R.K. मर्टन, W.E. मुरे। बताइए, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से विचलन का अध्ययन इनमें से किसने किया है? सही क्या होगा यहाँ पर? राइट हो जाएगा R.K. मर्टन, रॉबर्ट किंग मर्टन होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, मैसूर के वांगला गांव का अध्ययन किया है।
ऑप्शन है एम.एन. श्रीनिवास, बी.आर. चौहान, टी.एस. एप्स्टीन, टी.एच. मार्शल। बताइए, मैसूर के वांगला गांव का अध्ययन किसने किया है? सही क्या होगा? टी.एस. एप्स्टीन होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।